पालम से। पालम। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक था और हूँ, मगर क्या है जो मोदी ने किया ना वो नहीं कर सकता कोई भी। गठबंधन बनाने का उद्देश्य एक ही है, मोदी विरोधी, बस मोदी को हटाना है। बाकी उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये इनको बाद में डिसाइड करेंगे, झगड़ेंगे। अमेठी में जीते हैं, इनके पूर्व सांसद भी रहे, इनके जो जिनके बाबू बपोती पे सिंहासन पद पे बैठना चाहते हैं ना, वो भी वही सांसद रहे, इन्होंने वहाँ विकास नहीं किया, सिर्फ वहाँ की जनता को चूस खाया इन्होंने। उसी प्रकार से देश में 70 सालों तक हुआ जो हुआ। देखिए, जो इन्हें करना था इन्होंने बेहतर नहीं किया, बेटर नहीं किया ना गुड किया। जो गुड बेहतर ऑप्शन होता, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, बस किया, नाम मात्र किया, ये था। ठीक है, विकास जैसा होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। लगभग 70 सालों में कांग्रेस का क्या काम आपको बेहतर पसंद आया था सर? सर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में, ये माइक भी पकड़ा तो इसकी जो अंदर के जो तार होंगे ना, या यहाँ से आप जो भी सैटेलाइट के लिए अपना चैनल के लिए भेजते होंगे, तो सर ये कब स्टार्ट हुआ था, किस जमाने में आया था? उनने ही तो दिया है। यही तो पूछ रहा हूँ, कब आया था आप ही बता दें। हाँ, मैं तो वही बोल रहा ना, कंप्यूटर हुआ, ठीक है, जल नल सड़क बिजली, ये सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई? वही गवर्नमेंट लेके आई ना सर। जब से देश खड़ा हुआ उस गवर्नमेंट ने ये नींव भरी ना। ठीक है, आज आप उस नींव पे अपना पिलर चला के मकान बना रहे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप बना रहे, लेकिन नींव किसने रखी थी वो मजबूत? वो तो यही पार्टियां थी ना, इन्होंने ही रूल किया। एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ पहले, ठीक है। अगर आपके पिताजी पिलर डाल के घर का छोड़ दें और आपके पास कुछ रहे ही ना भाई साहब, पिलर डाल दें और कंगाल हो जाए, उसके बाद घर आप कैसे बना लेंगे? नहीं बना सकता मैं, नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकता। तो इसका जवाब आपने दे दिया खुद ही। आप इधर अजय भाई साहब अब क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए, भाई ने न्यू की बात की, एग्जाम्पल एज न्यू दिया। मैं बताता हूँ, अगर न्यू में अच्छी ईंटें लगा जाए, न्यू गिर जाती है, न्यू ढह जाती है। अगर न्यू में अच्छी तरह से प्रयुक्ति ना बढ़ाई जाए तो न्यू ढह जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से देश में 70 सालों तक हुआ जो हुआ। देखिए, जो इन्हें करना था इन्होंने बेहतर नहीं किया, बेटर नहीं किया ना गुड किया। जो गुड बेहतर ऑप्शन होता, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, बस किया, नाम मात्र किया, ये था। ठीक है, विकास जैसा होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। विकास दर जो होती है, विकास दर की आप लिमिटेशन देखोगे, वो चीज नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, अब इनसे पूछ लीजिए क्या पहली बात बता रहे हैं, क्या बोल? मैं ये कहना चाह रहा, जैसे भाई ने बोला कि ठीक है विकास हुआ, मतलब चीजें हुई लेकिन विकास नहीं हुआ। सर चीजें शुरुआत में जब आप एक पतली पगडंडी पे चल रहे थे, ठीक है, कच्ची सड़कें थी, कांटे थे रास्ते में, पत्थर थे, चुभ रहे थे, लग रही थी, गिर रहे थे, वो चीजें आपको अच्छी लग रही थी। उसके बाद जब धीरे धीरे उस पर सीमेंट डला, डामर डला, आरसीसी हुआ, रोड बना, धीरे धीरे वो रोड बड़ा भी हुआ, जहाँ पे नहरें थी, गड्ढे थे, वहाँ पुलिया बन गई। ठीक है, तो वो सारी चीजें सर विकास के नाम में नहीं आएंगी। चलिए सर, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। बिहार में मेरा गांव है, ठीक है, ठीक, पहले भाषा से समझ में आ रहा, ठीक है, भाषा से समझ गए होंगे आप। बिहार मेरा गांव है, मतलब बहुत पीछे का इलाका का रहने वाला हूँ। आज तक वहाँ पे सड़क नहीं बनी सर। 67 साल कांग्रेस की सरकार थी, आज तक भाई, सड़क नहीं बनी। मैं इन्हें बताता हूँ, कांग्रेस की बात बता रहे ना, जहाँ से कांग्रेस हुई है, जहाँ से भाई पत्रकार महोदय सुन लीजिए, मैं जहाँ कांग्रेस हुई है, अमेठी रायबरेली में निवासी हूँ, अमेठी से हूँ मैं, जहाँ से अभी तक राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सांसद, इनके पूर्व सांसद रहे, जहाँ न्यू थी कांग्रेस की, वहां पर आज से जहाँ जड़ से उखड़ रही है। एक सीट बची रायबरेली वाली, वो भी हार जाएंगे। राहुल गांधी के संसदीय 10 साल मैंने कार्ड देखा, मैं उसमें बच्चा था, देखता था कैसे करते थे भाई, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे ना, कांग्रेस की एरिया बता रहा हूँ, अमेठी का बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, राहुल गांधी आते खुद उसमें गिर जाते, उधर से जाते नहीं थे राहुल गांधी, महीने में साल भर में एक बार आते थे, अच्छी सड़क से गुजर जाते थे। राहुल गांधी हाल बता रहा हूँ, अच्छी सड़क गुजर जाते थे। यही कारण है उनका अमेठी हारने का, और इस बार भी हार जाएंगे। ठीक है, यही कारण है कांग्रेस खत्म होने का, क्योंकि इन्हें अमेठी का विकास नहीं किया। अमेठी में जीते हैं, इनके पूर्व सांसद भी रहे, इनके जो जिनके बाबू बपोती पे सिंहासन पद पे बैठना चाहते हैं ना, वो भी वही सांसद रहे, इन्होंने वहाँ विकास नहीं किया, सिर्फ वहाँ की जनता को चूस खाया इन्होंने, इसीलिए जनता ने वहाँ परिवर्तन किया। चलिए अब ये लोग का सवाल सीधा उठ गया, राहुल गांधी, ठीक है, आप प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे सर? 26-27 लोग हैं, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? सर मैं तो इस चीज को ऐसे फिक्स आपको क्या बोला था, वो उस टाइम की बात है सर, जो चेहरा सामने लगेगा। मुझे पता है ना इनको कुछ कर पाना, इन्हें अपना भरना इनडायरेक्टली, उन्हें भरना डायरेक्टली। मैं क्या कर दूं, मैं तो सामने फिर जो ऑप्शन दिखेगा वो तो मुझे देना ही है। सर अगर बहुमत आ गई, मान लेते हैं गठबंधन की बहुमत आ गई, ठीक है, उसमें से अगर नीतीश जी की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें ला ली, वो तो बोलेंगे फिर मुझे ही बना दो। अब मैं आपको बता रहा, ये लोग तो ऐसी सरकार गिराएंगे ना गठबंधन के बाद, ये लोग सिर्फ सरकार गिराने के लिए गठबंधन बना रहा है, सरकार चलाने के लिए नहीं बना रहा। सरकार चलाएगा कौन? सरकार चलाएंगे नहीं, कौन चला? ये गठबंधन टूटेगा, आज नीतीश जी बनेंगे तो कांग्रेस अंदर ही अंदर इतना बड़ा घोटाला करेगी, इनके विधायक खाएगी, लोग खाएगी, उनको गिराएगी,
राहुल गांधी बन जाएंगे तो ये लोग इंटरनली इतना फूट मचाएंगे कि उनको गिराएंगे। ये लोग आपस में कर ही नहीं सकते। सर आप लोगों के बातों से तो मुझे पता चल रहा है कि ये गठबंधन काम की तो है ही नहीं सर, मेरे हिसाब से। फिर आप जैसा बोल रहे हैं तो है ही नहीं, चलेगा ही नहीं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। वाले बोल रहे हैं कि हमारा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेगा, खुद में अपनी- सपा वाले बोल रहे हैं अखिलेश बनेगा, बंगाल वाले टीएमसी वाले बोल रहे हैं दीदी बनेगी। ये खुद ही भी आपस में नहीं डिसाइड कर पा रहे कि अपना चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का। इनका गठबंधन बनाने का उद्देश्य एक ही है, मोदी विरोधी, बस मोदी को हटाना है। बाकी उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इनको बाद में डिसाइड करेंगे, झगड़ेंगे सब, न संसद चलेगी बस। लेकिन मैं तो अभी भी लिख के बोल रहा हूँ कि ये आएंगे नहीं, भले ये कौन सा भी इंडिया गठबंधन कर दे, कोई भी गठबंधन कर दे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। लोग इतने जागरूक हो गए, वो आपके सामने कुछ बोलेंगे लेकिन वो मन में सब जानते हैं कि मुझे क्या करना है। आपके सामने बोलेंगे मुझे ये करना है, लेकिन वो मन में अभी इतने होशियार हो गए लोग कि मुझे क्या करना है वो सबको पता है। वो जब बूथ में जाएंगे ना तो वो कौन सा बटन दबाएंगे, उनके यहाँ सेव है। वो आपके सामने मैं बोल दूंगा मैं राहुल गांधी समर्थन हूँ, लेकिन वो अंदर जाके बटन कौन सा दबा रहा है वो आपको भी नहीं बताएगा, न वो किसी को बताएगा। ये तो बताना भी नहीं चाहिए कि मैंने किसको दबाया। तो ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी आजकल की जनता बहुत ए जनरेशन चल रही है, अभी आप भी जानते हैं। तो अभी पब्लिक भी ए बन गई है, वो भी अभी इतनी एजुकेटेड हो गई है और इतनी टैलेंटेड हो गई है, क्योंकि मतलब आजकल पॉलिटिशियन से ज्यादा पब्लिक ज्यादा राजनीति जानती है। पब्लिक ज्यादा राजनीति हाँ, तो पॉलिटिशियन समझता था पहले क्या था भैया, मतलब गैजेट्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, तो पब्लिक को पता नहीं चलता था कि राजनीति क्या कर रहा है। अखबार में आ गया तो पता चल गया कि वो राजनेता ने ऐसा किया, ठीक है। अभी राजनेता ने वहां सांस ली नहीं कि इधर व्हाट्सएप आ जाता है कि इसने ऐसा कांड किया, तो पब्लिक को हर पल की उनकी डिटेल, मतलब पब्लिक के पास। आपके हिसाब से बेहतर काम देश में कौन किया है? 10 सालों में विकास हुआ या पहले हुआ था? भैया मेरे लिए तो अगर मैं सही में अगर देश के हिसाब से सोचो ना, मोदी से अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, हर लोगों का इशू रहता है, छोटी छोटी बातें, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ पब्लिक है, हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते सबके मन की। अपने एक परिवार में 10 लोग की हमने इच्छा पूरी नहीं कर सकते। एक टीवी लाना तो हमने 10 घर में पूछेंगे, वो बोलेगा सैमसंग की लो, वो बोलेगा सैमसंग की लो, एक बोलेगा वो लो। एक घर में नहीं कर पाते ना, इतना बड़ा देश है, इतनी पब्लिक है, सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो मोदी से अच्छा काम नहीं है। मेरे लिए सबसे अच्छा है कि आज आप खुले में घूम रहे हैं, आज दिल्ली में, नहीं तो पहले एक डर रहता था। एक बैग मिला, 9 साल से पहले किया क्या था इन्होंने? भैया वही मैं बता रहा हूँ। चलो नहीं, अपने किसी के काम की नहीं बात कर रहे, जो हो गया, अपने आज की बात कर रहे हैं। अपने आज इतना सेफ, आज जो बिल दिया है लेडीज के लिए, उससे अच्छा कोई काम है? अंकल जी उसके ऊपर भी मैं तो और बीजेपी के यही बिल में भी पक्ष में हूँ कि एक देश एक चुनाव सबसे अच्छा, क्योंकि पब्लिक का कितना समय बचेगा, पब्लिक का पैसा बचेगा। और ये सब जो राजनीति होती है ना, हर स्टेट की चुनाव की, सरपंच अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है, एक प्रधान अपने को वो भी प्रधानमंत्री समझता है हर एरिया के हिसाब से। तो एक देश एक चुनाव सबसे अच्छा है। एक आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर, अक्सर ये आरोप लगता है धर्म की राजनीति करते हैं वो। बता दूं, मैं किसी पॉलिटिशियन सपोर्ट में नहीं हूँ या कोई पार्टी सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं विकास के सपोर्ट में मैं हूँ। वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ, चलिए भाजपा हटा दीजिए। वर्तमान सरकार पे आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति करती है, लड़वा देती है हिंदू मुस्लिम। सर ये तो मतलब विपक्ष के पास और कोई रहा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जितने अपने घोषणा पत्र में बोला, राम मंदिर उसने बना दिया, 370 उसने हटा दी, 3 तलाक उसने ला दिया, और उसने जो भी उन्होंने वादा किया ये सिविल कोड एक कानून लाना है, ये भी वो ला देगा। तो फिर उसके पास मुद्दा बचेगा क्या, बताओ। सर वादा तो 2 करोड़ नौकरी हर साल का भी हुआ था। सर नौकरी भी है, नौकरी भी सरकार देगी। ऐसा भी इतने बड़ा देश है, सबको गवर्नमेंट नौकरी देना भी आप भी समझते हो संभव नहीं है। अगर उन्होंने वादा किया तो वो भी गलत है। ये भी मैं मानता हूँ संभव नहीं है। इस बात पे आपको एग्री करना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में 2 करोड़ रोजगार घटा है सर। 43 करोड़ युवा रोजगार, पहले रोजगार में थे, अभी 41 करोड़ है। बीजेपी ने ये वादा किया वो भी गलत है, अपने उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो गलत है, उसको गलत करने का भी अपने सीना रखते हैं। अगर भले बीजेपी अगर गलत, रोजगार पे काम होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्कीम लानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के लाने चाहिए, उत्सव के, मतलब जो नई जनरेशन है उनको काम मिल सके। जरूरी नहीं गवर्नमेंट लाइन में, प्राइवेट सेक्शन में भी अलग अलग बहुत सेक्शन है। तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को, मतलब जो नई जनरेशन है उनको काम मिले। जनरेशन को ज्यादा काम मिलेगा तो भी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। जब ज्यादा, आपके हिसाब से 24 में वापसी हो जाएगी? सर
99%, 99 क्या मैं 100% बोला हूँ मोदी, क्योंकि गठबंधन इंडिया है, उन्होंने अपना गठबंधन का मैं बोलता हूँ मैं आम आदमी पार्टी चलिए, क्या नाम क्या हुआ आपका? आपसे बात कर लेता हूँ। नाम क्या है आपका? रघविंदर उर्फ पप्पू। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मंगलापुरी गांव का रहने वाला हूँ, अच्छा। पालम से। पालम। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक था और हूँ, मगर क्या है जो मोदी ने किया ना वो नहीं कर सकता कोई भी, चाहे जितना मर्जी कर लो। हम केजरीवाल नहीं कर सकते सर, इतने अच्छे आपके नेता हैं। मैं खुद उसका वो हूँ। हम भी तो आपने बोला समर्थक हूँ आम आदमी अन्ना पार्टी के के। आंदोलन तक हम भी उसको मानते थे, लेकिन अपने जो उन्होंने अपने को छोड़ दिया, अपनों को अपने को छोड़ दिया। अन्ना हजारे में छोड़ दिया गुरुदेव को। हाँ, क्या करेंगे वो आगे? वो आप ये बताओ, सबसे जो अपने को छोड़ देता है उसका कोई अस्तित्व है? आप खुद बताओ, जो अपने परिवार को या अपने साथ को छोड़ देता है उसका कोई आगे कुछ विश्वास कर सकता है क्या कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो तुच्छ राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो केजरीवाल है। केजरीवाल केजरीवाल है, सबसे जो अपने गंदा बच्चों की कसम खा के, अगर आपसे राजनीति से ज्यादा आपके बच्चे, मतलब बच्चों से ज्यादा राजनीति है, जो अपने बच्चों की कसम खा के कांग्रेस से गठबंधन कर सकता है, उस आदमी से आप क्या उम्मीद रखोगे? जो आदमी झूठ, वो नर्मदा में साफ करूंगा, साफ करूंगा, साफ करूंगा, हर 5 साल आता है वो वादा करता है। आज नर्मदा की हालत आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितनी आज की आखिर प्रकृति ने उसको साफ किया है, प्रकृति ने उसको साफ किया। बाकी उसने एक भी काम चालू किया होता आप बता दो कि उसने नर्मदा को लेकर दिल्ली। वो तो कहते हैं शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में मैंने टॉप ग्रेड का कर दिया। आप भी दिल्ली में, हम भी दिल्ली में, आप देख लो कौन सी अच्छी की है। कहने के बाद उसने जितना पब्लिसिटी पे पैसा व्यस्त किया ना, जितना मेरे को नहीं लगता किसी और पार्टी ने किया होगा। उसने जितना वो, और सबसे पहले सॉरी इसमें आने से पहले वो क्या बोलता था, लोग ये पैसे कहाँ से लाते हैं, इतनी पब्लिसिटी करते हैं, कहाँ से लाते पैसे? अब उससे पूछो कि ये पैसा कहाँ से लाता है। यही सवाल है। ये सवाल है। उसने भी किया, रिकॉर्ड है आपके पास कि वो बोलता था कि ये सब पैसे कहाँ से लाते हैं, बीजेपी इतनी होर्डिंग करती है, पैसा कहाँ से लाती है। अब उससे पूछो तू भाई पैसा कहाँ से ला रहा है, तेरे कौन सा बैंक बैलेंस पड़ा है? केजरीवाल जी पैसा कहाँ से ला रहे हैं बताइएगा इनको। क्या नाम हुआ सर आपका? जिग्नेश, कहाँ के रहने वाले हैं? सूरत। सूरत के रहने वाले हैं। अरे वाह, चलिए क्या लगता है 24 में वापसी हो रही है मोदी जी की कि नहीं? सर मेरे बड़े भाई ने बोल दिया, मतलब वो भाई बोले मतलब भगवान बोले। अच्छा, हाँ। मतलब भाई ने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया, अब मोदी जी आ गए। मतलब अच्छा काम हो रहा है उधर सब चीज। काम तो सर हो रहा ही ना, वो तो मैं देखता आ रहा हूँ भैया, वो मैं देखता आ रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि पहले कैसा था गुजरात, अब कैसा है वो फर्क पड़ने लग गया उसके अंदर, वो दिखने लग गया ऐसा कि पहला गुजरात कैसा था, अब गुजरात कैसा है। चलिए, मतलब बदलाव हो गया। बहुत बदलाव हुआ है भैया, बदलाव हुआ है।